आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हुई है। एक दूसरे पर सभी दल बोल रहे हैं। हमले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर बोला है। वहीं 22 अन्य विधायकों की सदस्यता पर भी सवाल उठाए हैं। विजय सिन्हा के सवाल उठाने पर विपक्ष के नेता गर्म है। तंत्र में हम सबका काम है हंगामा करना, सरकार के नीतियों के खिलाफत करना, और ये हमारा लोकतंत्र में है। और उसमें कोई अगर कुछ करता है, और जिस तरह से विधान पार्षद सुनील सिंह पर व्यक्तिगत रूप से ये कर आरोप लगाकर और व्यक्तिगत रंजिश निकालकर और उनकी सदस्यता चली गई है, तो फिर वो देखेगा, कोर्ट भी है ना आगे मामला। अरे छोड़िए ना, ये सब विजय सिन्हा, ये सब डिस्ट्रक्टिव लोग ना है देश का। ये बिहार का ये नेता लोग नहीं है, डिस्ट्रक्टिव लोग हैं। और डिस्ट्रक्टिव लोग से देश नहीं चलता है, राज्य नहीं चलता है। मंत्री हो जाने से, विधानसभा का अध्यक्ष हो जाने से बड़ा नेता नहीं होता है ना। लोग हमारी जानकारी के हिसाब से विधानमंडल में बिहार पहला है जिसने आचार समिति बनाई, और आचार समिति का अनुमोदन सदन ने किया। तो आचार व्यवहार ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वह विधानमंडल है, लंपटई का जगह नहीं है, भाषाई लंपटई का जगह नहीं है। सबके लिए मर्यादा बनी हुई है, कौन संसदीय शब्द है, कौन असंसदीय शब्द है। और ऐसी स्थिति में सभापति और अध्यक्ष के नियमन के बावजूद रिपोर्टर टेबल को उलट देना, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, माइक तोड़ देना, तो ऐसी परिपाटी अगर चलेगी तो लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा टूट जाता है। हमारी देखिए, राजद के और कांग्रेस के लोगों को सोचना होगा कि सदन की एक मर्यादा है। हम लोग भी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, चाहे वो 90 से लेकर 2005 का कालखंड भी देख लीजिए। उस समय भी सत्ता में रह के भी रंगदारी करते थे, सदन से सदन के बाहर तक। आपको ध्यान होगा कि उस समय लालू जी के परिवार के लोग किस प्रकार सदन में हंगामा करते थे। जो कोई विपक्ष का नेता कोई अगर विरोध कर रहा है तो विरोध पर किस प्रकार से खेल होता था, शायद आपको पुराना कालखंड याद हो तो। लोग अगर धरना करते थे तो उनको दांती काट लिया जाता था। ये खेल सदन के अंदर, सदन के परिसर में हुआ था। अब जब विपक्ष में है तो फिर वही तेवर कि हम सदन चलने नहीं देंगे, हम मेज पटकेंगे, हम आसन तक चले जाएंगे। कोई चीज की मर्यादा। इस खबर पर हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आखिरकार आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हो गई है और उनको मिमिक्री के मामले में, यानी मजाक उड़ाने के मामले में मुख्यमंत्री की ये सजा दी गई है। तो क्या ये कोई राजनीतिक एक तरह का सिंबल माना जाए इसको, या ये सिर्फ एक जो सभा में जिस तरह के हाउस में जिस तरह के प्रोसीजर्स हैं वही किया गया है? नहीं, सुनील सिंह पर जो कार्रवाई हुई वो तो एक चैप्टर था, वो क्लोज हो चुका है। कल कार्रवाई हो चुकी है, सदस्यता जा चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक नए सवाल के साथ बीजेपी सामने आई है। डिप्टी सीएम सामने आए हैं विजय सिन्हा। जब विजय सिन्हा स्पीकर थे उस वक्त विपक्ष के विधायकों की तरफ से हंगामा हुआ था। मामला था 20 सैप का एक बिल आ रहा था, और उस बिल के विरोध में जो विपक्षी विधायक थे वो काफी एग्रेसिव हो गए थे। सदन में काफी हंगामा हुआ था। सदन से विधायकों को टांग टांग कर बाहर फेंका गया था, और विजय सिन्हा उस वक्त स्पीकर थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बूट से अध्यक्षीय आसन को रौंदा गया था, और उसी वक्त अनुशंसा की गई थी। जांच कमेटी जांच कर रही थी अनुशंसा के आधार पर, और 22 विधायकों पर सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा था। तो बड़ी तादाद में विधायकों की सदस्यता जा सकती थी, और ये जांच रिपोर्ट जो है वो अध्यक्ष के पास आ चुका था। हालांकि विजय सिन्हा का कहना है कि उस वक्त की जो जांच रिपोर्ट थी वो आरजेडी के कोटे के जो अध्यक्ष आए उन्होंने दबा दिया है, और अब वर्तमान अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ऐसे 22 विपक्षी विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। माइक तोड़ देना, रिपोर्टिंग टेबल पलट देना, अब शब्दों का इस्तेमाल करना, ये आरजेडी की संस्कृति रही है। और सवाल यही खत्म नहीं होता, सवाल ये भी है कि क्या एक्शन के बाद बहुत कुछ हालात सुधरेंगे, क्योंकि विधान, जैसे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विधानमंडल जो है वो विमर्श का जगह है, वहां पर अपशब्द इस्तेमाल करना या फिर आपत्तिजनक
एक्टिविटी करना वो बिल्कुल सही नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो फाइलें दब गई हैं 22 विधायकों विपक्षी विधायकों पर कार्रवाई की क्या फिर से निकलकर सामने आएंगी? भाई वीरेंद्र से जब हमारी बातचीत हुई वो भी उस वक्त सदन में मौजूद थे जब घटना हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है और फाइल दबाने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर बीजेपी को लगता है कि विपक्ष के विधायक उन्हें पसंद नहीं है तो सभी विपक्ष के विधायकों को बाहर कर दें, क्योंकि वैसे भी जो भी करप्शन को लेकर के जो भी कार्रवाई हो रही है, ईडी की, सीबीआई की जो भी कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के विधायकों पर, विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर एक नए बहस की शुरुआत हो चुकी है एमएलसी सुनील सिंह के सदस्यता जाने के मसले पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई जो 22 विधायकों पर कार्रवाई की फाइल अटकी हुई है, क्या वाकई वो फाइल वापस निकलेगी बाहर या फिर ये सिर्फ सुनील सिंह तक ही सीमित रह जाएगी? जी, तो 22 विधायकों का मामला अब सामने आ रहा है। तो आशुतोष ये बताएं कि 22 विधायक एक ऐसी संख्या है जो एक बहुत ही प्रभावी है और विधायक हैं। यहां अगर हम बात करें एक सुनील सिंह जो एमएलसी हैं, उनसे जब इतनी जबरदस्त हंगामा मच गया है बिहार के सियासत में, तो 22 विधायकों का मामला जब सामने आया है तो क्या ये पूरी तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का दौर है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर इनमें आरजेडी के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं और लेफ्ट पार्टीज के भी विधायक शामिल थे, क्योंकि जब कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के लिए जांच की अनुशंसा हुई थी तो उस वक्त आचार समिति ने, विधानसभा की आचार समिति ने पूरे मामले की जांच की थी और जांच की रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप दी गई थी। उस वक्त विजय सिन्हा डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और अवध बिहारी चौधरी स्पीकर के पोस्ट पर आ गए। विजय सिन्हा ने कल सदन खत्म होने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि वो जो कार्रवाई की जो फाइल है उस फाइल को उस समय के अध्यक्ष यानी अवध बिहारी चौधरी ने दबा दिया है, तो अब उस फाइल को निकालने की जरूरत है। इशारों ही इशारों में विजय सिन्हा ने ये साफ कहा है कि नंदकिशोर यादव पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो उस फाइल को क्या करते हैं, क्या फिर से निकालते हैं या फिर उस फाइल को फिर से दौड़ाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी के तरफ से ज्यादातर नेता, ऐसा मंत्री नितिन नवीन से हमारी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था कि आरजेडी की जो संस्कृति रही है उसके हिसाब से एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो मैसेज नहीं जाएगा और इस तरह की गलत गतिविधि होती रहेगी। आपको पता होगा कि सुनील सिंह के साथ कारी सोहेब जो एमएलसी थे उनका भी मामला सामने आया था, लेकिन कारी सोहेब ने माफी मांग ली और उन्हें सिर्फ 2 कार्य दिवस के लिए सस्पेंड कर राहत दे दी गई, लेकिन सुनील सिंह ने माफी नहीं मांगी जिसके कारण एक्शन हुआ। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई जो 22 विधायक जिन पर आरोप थे कि उन्होंने सदन में हंगामा किया, रिपोर्टिंग टेबल डिस्टर्ब किया, अध्यक्ष के आसन पर वो चढ़ गए, पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की, क्या उन पर एक्शन होगा या फिर ये बात बीते जमाने की बात हो गई? क्योंकि 2019 का मामला है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाया है या फिर विजय सिन्हा ने जो कहा है उसको गंभीर मानते हुए क्या वर्तमान अध्यक्ष वो फाइल फिर से बाहर निकालेंगे? जी, तो आशुतोष बताएं कि एक तरफ सुनील सिंह जो आरजेडी एमएलसी हैं उनका मामला है, 22 विधायकों का मामला है, लेकिन इन सब मामलों में जो विधानसभा का मेन काम है, जो असल काम है, जो जनता के लिए कानून बनाना, जनता के हक की बात करना, जनता की जरूरतों को जानना और समझना और उसके सारी समस्याओं का निपटारा करना, तो उस काम में पूरी तरह से देरी हो रही है और सिर्फ राजनीतिक चालबाजियां देखी जा रही है। क्या कहेंगे? कासिम, एक चीज तो समझना होगा कि जो मानसून सत्र था वो खत्म हो चुका है। ये बात जरूर है कि सत्र के दौरान हंगामे बहुत ज्यादा हुए और सिर्फ ये एक सत्र की बात नहीं है, हर सत्र में इस तरह की तस्वीर दिखती है और ऑपोजिशन में रहने वाली पार्टी एक सहारा लेती है एक अपनी बात रखने का, एक प्रोटेस्ट का, और ताकि वो पब्लिक के बीच में मैसेज जाए कि कई मुद्दों के आधार पर उन्होंने आवाज बुलंद की, सरकार और सत्ता पक्ष ने उसे अनसुना कर दिया। और कल का जो घटनाक्रम था विशेष दर्जे का मुद्दा था, इसके अलावा जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के विपक्ष के विधायक चाहते थे कि सरकार पहल करे। हालांकि सरकार ने पहल कर दिया है मामले पर, उसके बावजूद भी सरकार का आरोप था कि जब सब काम हो रहे हैं उसके बावजूद भी
हंगामा करना ये सिर्फ समाचार पत्रों और मीडिया में आने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से चले। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हंगामा होता है उस हंगामे को रोकने के लिए ये रूलिंग पार्टी मानती है कि इस तरह की कार्रवाई, जैसा सुनील सिंह पर कार्रवाई हुआ है वैसी कार्रवाई और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के हंगामे को रोका जा सके और सदन में एक मर्यादा के तहत एमएलए एमएलसी अपना आचरण रखें, व्यवहार रखें, अब शब्दों का इस्तेमाल न करें, रिपोर्टिंग टेबल न पटके, माइक न तोड़ें, इस तरह की चीज़ों को लेकर के वो चले। तो स्वाभाविक तौर पर एक माना जा रहा है कि सुनील सिंह का मामला एक मैसेज हो सकता है, लेकिन साथ साथ अगर 22 विधायकों पर कार्रवाई की बात अगर आगे बढ़ती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और हालांकि अभी फिलहाल ये बात जो है वो ठंडे बस्ते में है, अब इस ठंडे बस्ते से बाहर कब ये मामला आता है वो देखना दिलचस्प होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन 22 विधायकों का क्या होता है। जहां आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का मामला तो पुराना पड़ गया, उनको मिल गई जो सजा मिलनी थी, लेकिन अब जो 22 विधायक हैं जिनके नाम पर अब पूरी राजनीति और सियासत खेली जाएगी, अब देखते हैं उनका क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।